शुरुआत आज की अहम खबर के साथ। एक हफ्ते तक लॉक रहने के बाद राहुल गांधी का अकाउंट ट्विटर की तरफ से बहाल कर दिया गया। कुछ दिन पहले दलित बच्ची के रेप और कत्ल के बाद उसके अहले खाना से मुलाकात की तस्वीर शेयर करने के बाद राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया था। गुज़िश्ता रोज राहुल गांधी ने ट्विटर पर जबरदस्त हमला भी बोला था। अपने एक बयान में उन्होंने कहा था कि ट्विटर हिंदुस्तान में कारोबार करने के बजाय यहां की सियासत में ज्यादा दखल अंदाजी कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि ट्विटर का रवैया जानिबदाराना है। वाज़ेह रहे कि आज कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट भी बहाल कर दिया गया। कांग्रेस के कई अहम लीडरान का ट्विटर अकाउंट भी बहाल कर दिया गया। दूसरी जानिब ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट बहाल करने पर एक बयान जारी किया है। ट्विटर के मुताबिक राहुल गांधी ने उनके मुतनाज़ा ट्वीट को हटाने की रजामंदी जाहिर की, जिसके बाद राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बहाल किया गया। वाज़ेह रहे कि दिल्ली कैंट मुबैना इस्मत रेज़ी और कत्ल मुतासरीन से मुलाकात से जुड़ा मवाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर पोस्ट कर दिया था, जिसके बाद ही उनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया गया था। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर आज कौम से खिताब करने वाले हैं। उनका खिताब 7 बजे से ऑल इंडिया रेडियो के तमाम कौमी नेटवर्क पर और दूरदर्शन के तमाम चैनल्स पर नश्र होगा। इसमें पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में नश्र किया जाएगा। डीडी पर हिंदी और अंग्रेजी में खिताब की नशरियात के बाद दूरदर्शन के इलाकाई चैनल इलाकाई ज़बानों में भी इसे नश्र करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त के मौके पर ट्वीट किया है। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि मुल्क की तकसीम के दर्द को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। नफरत और तशद्दुद की वजह से लाखों बहनों और भाइयों को बेघर होना पड़ा था। यही नहीं बल्कि अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। वहीं वज़ीर-ए-आज़म ने 14 अगस्त को तक़सीम हिंद की खौफनाकी को यादगार दिन के तौर पर मनाने का भी फैसला किया। पाकिस्तान की यौम आज़ादी के मौके पर पंजाब के अमृतसर के करीब अटारी वाघा बॉर्डर पर मिठाइयों का तबादला हुआ। पाकिस्तान रेंजर्स और बीएसएफ के जवानों ने इस मौके पर एक दूसरे का मुंह मीठा किया। वहीं बीएसएफ के कमांडेंट जसबीर सिंह ने कहा कि हम उन्हें कल भी तोहफे में मिठाई देंगे। सुरक्षा बल की परंपराओं के अनुरूप देश के ऐतिहासिक मौकों के ऊपर सरहद की रक्षा करने वाले सैनिक एक दूसरे को ससम्मान मिठाई भेंट करते हैं। ये इवेंट्स सरहदों के ऊपर शांति और सद्भाव कायम रखने में अहम योगदान देते हैं। इसी कड़ी में आज पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के ऊपर पाकिस्तान रेंजर्स ने सीमा सुरक्षा बल को ये मिठाई अटारी बॉर्डर पे भेंट की है। सर, आपकी तरफ से कल दी जाएगी मिठाई पाकिस्तान को भी? जी बिल्कुल, हम भी इसी प्रकार सीमा सुरक्षा बल की तरफ से पाकिस्तान रेंजर्स को ये मिठाई देंगे। 75वीं यौम आज़ादी के पेश नज़र दिल्ली में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त हैं। दिल्ली की सरहदों से आने वाली गाड़ियों की सख्त चेकिंग की जा रही है। कल लाल किले की फसील से पीएम नरेंद्र मोदी कौम से खिताब करेंगे। लाल किले को भी मल्टी लेयर सिक्योरिटी फराहम की गई है। मुख्तलिफ प्रोग्रामों का यहाँ इनेकाद किया जाएगा। इसी के पेश नज़र सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त हैं। देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने को तैयार है। लाल किले की प्राचीर से कल प्रधानमंत्री पूरे देश को संबोधित करेंगे और अपना विजन पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। अगर बात करें तैयारियों की तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस समय मैं दिल्ली के लाल किले पर खड़ा हुआ हूं, जहां से कल प्रधानमंत्री पूरे देश को संबोधित करेंगे। आप तैयारियों को देख सकते हैं कि ये पूरा गेट लाल किले का जो प्राचीर है, जहां से प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं, उसके ठीक सामने ये गेट है। ये गेट बनाया गया है। इसको अभी तैयारियों को जो है वो अंतिम रूप दिया जा रहा है। सिक्योरिटी अगर अरेंजमेंट्स की बात करें तो इस पूरे एरिया में चाहे दिल्ली पुलिस के जवान की बात हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात हो, स्पेशल जो कमांडोज हैं उनकी बात हो, उनको पूरी तरह यहाँ एक जगह पहुंच चुके हैं और अपनी अपनी पोजीशंस ले ली है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की जो स्पेशल सुरक्षा यूनिट जो होती है एसपीजी, उसके जवान भी अब यहाँ पूरे इस एरिया को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। उसको सैनिटाइज करके कल के कार्यक्रम के लिए तैयार किया जा रहा है। ये सामने के जो एरिया है, ये चांदनी चौक का एरिया है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह इस पूरे एरिया को बंद कर दिया गया है
किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। इस पूरे एरिया में वाहनों को जो प्रवेश है उसको रोक दिया गया है। यहाँ चारों तरफ सीसीटीवी कैमराज की आपकी बात करूं तो सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगाए हुए हैं, जिससे कि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। जैसे कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति यहाँ दिखता है तो उसको तुरंत कैप्चर किया जा सके। तो चारों तरफ से सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। पूरी तैयारियां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए कर ली गई हैं और देश को अब इंतजार है कल जब सुबह प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे और राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे। कैमरा पर्सन जगदीश प्रति के साथ पवन गौड़, नपकेट 3, दिल्ली। यौम आज़ादी की मुनासिबत से सब जिला त्राल में आज पहली बार सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम देखने में आए। किसी भी इम्कानी गड़बड़ी से निपटने के लिए सब जिला त्राल में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त है। पूरे टाउन को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि यौम आज़ादी की तकरीबात को ऐसे तरीके से अंजाम दिया जाए। इस ज़िम्न में फिजाई निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि स्नेपर्स को भी तैयार रखा गया है। वहीं तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके बिठा दिए गए हैं। राहगीरों की भी तलाशी ली जा रही है। पंद्रह अगस्त पीसफुली जाए, तो इसके लिए हमने जो टाउन त्राल है, जितने भी लेन्स बाय लेन्स एग्जिट एंट्री पॉइंट्स हैं, हमने उनको सील किया है। हमने वहाँ पे नाके लगा के रखे हैं। हर जगह चेकिंग हो रही है। जो पर्टिकुलरली जो त्राल है, त्राल में कम से कम 3-4 जगहों पे हमने स्नाइपर्स रखे हैं टू शूट डाउन एनी अनटोवर्ड सस्पिशियस पर्सन। तो इसके अलावा हमने कम से कम 4-5 ड्रोनों की मदद भी ली है, जो आपने अभी देखा भी होगा। वो हर जगह फुटेज ले रहे हैं, लाइव फीडबैक दे रहे हैं और फ्लैश केसेस और फ्लैश नाकाज भी हम करने जा रहे हैं। तो जितने भी सस्पिशियस पर्सन हैं उनको राउंड अप और उनको ले क्वेश्चनिंग हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से खबर है, जहां इंटेलिजेंस और साइबर क्राइम के इनपुट के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया। जश्न आज़ादी के मौके पर न सिर्फ साइबर हमला बल्कि लाइव प्रोग्राम के दौरान दूसरे मुल्क का झंडा और गलत वीडियो भी नश्र किए जाने के खतरे के पेश नज़र ये अलर्ट जारी किया गया है। साइबर क्राइम का मानना है कि डिजिटल और प्रिंट मीडिया की साइट्स पर साइबर हमला करने की शरपसंद अनासिर कोशिश कर सकते हैं। इंटेलिजेंस और साइबर क्राइम के इनपुट के बाद रियासत के सभी अजला के एसपीज को सिक्योरिटी में इजाफा करने के साथ साथ मुस्तैद रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। राजधानी भोपाल में भी पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, लॉज और मजहबी मुकामात की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। जब भी नेशनल त्यौहार रहता है तो हम लोग सब लोग प्रयास करते हैं कि जितने मेजर एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सबको चेक कर लें प्रॉपर्ली। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, होटल, लॉज, ढाबे, मॉल्स, पब्लिक प्लेसेस, जो यहाँ पे मेजर गैदरिंग होती, कांग्रेगेशंस होते हैं, इन सारी जगहों को चेक कर रहे हैं। इसलिए और लोगों को एडवाइस भी करते हैं, आपके माध्यम से भी एडवाइस करेंगे। कहीं भी कुछ भी जो है, कोई ऐसी लावारिस चीज़ दिखती है, कोई भी ऐसी डाउटफुल चीज़ दिखती है, कोई ऐसा डाउटफुल व्यक्ति दिखता है, उसके बारे में ज़रूर सूचना दें, ताकि जो है कहीं से कहीं तक जो है किसी को कोई शरारत करने का मौका ना मिले और एंटी सोशल एलिमेंट्स पे जो है अपनी जो है पकड़ मजबूत रहे। और हमारे साथ भोपाल से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जश्न आज़ादी के मौके पर सिक्योरिटी को पूरे मुल्क में पुख्ता कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, भोपाल में खास इनपुट्स हैं साइबर हमले के, इसके ताल्लुक से तफसीलात चाहेंगे। है ना, मध्य प्रदेश साइबर डिपार्टमेंट की बात करें या फिर जो है इंटेलिजेंस इनपुट की बात करें और फिर मरकजी जो वजारत दाखिला के जरिया जो यहाँ पर हिदायत दी गई, उन सब तीनों को देखते हुए जो है पूरे मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया। और साइबर हमले को लेकर जो है यहाँ पर साइबर डिपार्टमेंट ने बताया कि जो यहाँ पर प्रिंट मीडिया को हो या जो डिजिटल मीडिया है, वहाँ पर जो साइबर क्राइम के जरिए इस तरह के हमले किए जा सकते हैं कि दूसरे मुल्क का झंडा भी लगाया जा सकता है, या फिर जो है इस तरह के दहशतगर्दाना हमलों की जो वीडियोज़ होते हैं, गलत तरह की वीडियोज़, उसको नश्र किया जा सकता है। तो जहाँ पर 52 अजला में सिक्योरिटी को अलर्ट किया गया है, वहीं पर तमाम अजला के एसपी को जो है मुस्तैद रहने की हिदायत दी गई है। भोपाल राजधानी की बात करें तो यहाँ पर जो है तिरंगा जो परचम है वो कल जो वज़ीर आला शिवराज सिंह लहराएंगे। यहाँ पर तमाम सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया, जगह जगह पे चेकिंग की जा रही है और इस बात की कोशिश किया जा रही है कि जश्न आज़ादी के प्रोग्राम में कहीं पर किसी तरह कोई खलल न पड़े और जो लोग भी अगर कहीं मशकूक मुश्तबा दिखाई दे रहे हैं, उन सब की जाँच की जा रही है ना।
और मेहताब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चूंकि अहम जो प्रोग्राम है वो सब राजधानी में मुनक़िद होना है, वहाँ पर भी क्या कुछ ख़ास ट्रैफिक एडवाइजरी या कुछ सिक्योरिटी के कुछ ख़ास एडवाइजरी अलर्ट है ना? मैं बता दें कि चाहे कोविड की वजह से मध्य प्रदेश में जो प्रोग्राम होंगे वो प्रोग्राम में बच्चों की शमूलियत नहीं होगी। राजधानी भोपाल इस जगह जहाँ पर हम खड़े हैं, मोहसिन दिखाएंगे, मोहसिन इसको दिखाए कि ये जगह जहाँ पर हम खड़े हैं थोड़ी सा ये सामने जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड में जो है वहाँ पर वज़ीर आला का प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम में इस बात की जो है बड़ी जो पुलिस का जब परेड होगी, तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन बच्चों की शमूलियत नहीं होगी। भोपाल राजधानी में वज़ीर आला खुद जो है परचम कुशाई करेंगे, इंदौर में वज़ीर दाखिला जो है नरोत्तम मिश्रा करेंगे, और अगर हम रीवा की बात करें तो वहां पर स्पीकर असेंबली स्पीकर गिरीश गौतम करेंगे। तो पूरा प्रोग्राम शेड्यूल जारी कर दिया गया। उसके लिए कल जो है यहाँ पर जो है मार्च 5 और जो है ड्रेस की रिहर्सल भी की जा चुकी है। तमाम चीज़ों की चौकसी है। बस इस बात की कोशिश है कि जश्न आज़ादी का जो जश्न है उसी तरह से मनाया जाए। पूरी सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है, उसके लिए तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। जी मेहताब आलम, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर अहम जानकारी के लिए। कारगिल जंग, जिसे ऑपरेशन विजय भी कहा जाता है, हमारे कई फौजी जवान इस जंग में शहीद हुए थे, जिनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। करगिल जंग में बुरी तरह जख्मी होने वाले योगेंद्र यादव के अहले खाना से न्यूज़ 18 की टीम ने खास बातचीत की है। कारगिल युद्ध में 17 गोली लगी थी सेना के जवान को और 5 रुपए के सिक्के ने बचाया था। योगेंद्र यादव गाजियाबाद में उनका परिवार रहता है। बात कर लेते हैं उनके परिवार से। उनकी धर्मपत्नी है। मैम, क्या हादसा हुआ था? जब सूचना मिली थी कैसा लगा था? एक गमगीन माहौल भी रहता है। हाँ, जब सूचना मिली थी तो बहुत ही गमगीन माहौल था। काफ़ी चोट लगी हुई है, मतलब पहचान नहीं पाए हम लोग तो देख के। उस समय आपकी नई नई शादी हुई थी जैसा कि आपने बताया था, तो आपको मतलब कैसा महसूस हुआ था? परिवार को भी एक सूचना मिली होगी, ऐसा देश की लड़ाई में वे लड़ रहे थे। हाँ, दुख का तो शोक एकदम छाए गया था। अब वह कहाँ पर पोस्टिंग है और परमवीर चक्र क्यों नहीं मिला था, तो बड़ा ही गौरव का रहा होगा आपके लिए। अभी इस टाइम वो GLA बरेली में पोस्टेड है। किस पद पर है? अभी ऑनररी लेफ्टिनेंट। मैम, 15 अगस्त भी आने वाली है, एक सम्मान का विषय रहता है, और क्या योगेंद्र यादव भी सम्मानित होंगे? हाँ जी, अब 15 अगस्त को वो ऑनररी कैप्टन से नवाजे जाएंगे। तो ये जज्बा मतलब आपके लड़कों में कहाँ से आया? परिवार में एक तरीके से देश की सेवा करने का ही जज्बा दिखाई दे रहा है। अपने पापा की कहानियाँ सुन सुन के और वो लड़ाई का सीन देख के तो बोलते हैं कि हम भी फौज में ही जाना चाहते हैं। हमारे साथ योगेंद्र यादव के छोटे बेटे भी हैं। क्या नाम है बेटा आपका? विशाल। विशाल, क्या करते हो? मैं अभी 10th में हूँ। क्या बनना चाहते हो आप? आर्मी में जाना चाहता हूँ मैं। तो योगेंद्र यादव का परिवार हमारे साथ परमवीर चक्र विजेता हैं वे, और एक जज्बा पूरी परिवार के अंदर था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से योगेंद्र यादव को सम्मानित किया गया है। परमवीर चक्र विजेता वह रहे हैं, और जिस तरीके से एक देशभक्ति की भावना, जुनून बना रहता है, कहीं ना कहीं फौजियों में वह दिखाई भी देता है। परिवार में भी पूरा ही जज्बा है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। टोक्यो ओलंपिक्स में तारीख रकम करने वाले खिलाड़ियों से आज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद खास मुलाकात करने वाले हैं। राष्ट्रपति भवन में सभी मेडलिस्ट का इस्तकबाल किया जाएगा और सदर जमहूरिया के साथ चाय पर तबादला ख्याल होगा। साथ ही टोक्यो ओलंपिक में गए हिंदुस्तानी दस्ते को भी मदऊ किया गया है। आज शाम 5 बजे ये मुलाकात होना है। अफगानिस्तान के हालात पर लगातार नजर बनी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मजार शरीफ पर तालिबान का चौतरफा हमला। साबिक जंगजुओं का तालिबान से जबरदस्त मुकाबला जारी है। AP ने एक अफगान ओहदेदार के हवाले से ये अहम खबर दी है। तो अफगानिस्तान से बड़ी खबर, जहां के हालात लगातार तशवीशनाक बने हुए हैं। मजार शरीफ पर तालिबान का चौतरफा हमला, साबिक जंगजुओं का तालिबान से जबरदस्त मुकाबला जारी है। AP ने एक अफगान ओहदेदार के हवाले से ये अहम खबर दी है। तो अफगानिस्तान में हालात जिस तरह से तशवीशनाक बने हुए हैं, वहां पर लगातार हालात पर नजर बनी हुई है। मजार शरीफ पर यह खबर है कि तालिबान का
चारों तरफ से हमला हुआ है। साबिक जंगजुओं का तालिबान से जबरदस्त मुकाबला भी जारी है और लगातार वहां के हालात पर नजर बनी हुई है। इस सब के बीच अमेरिका की समुद्री फौज का पहला दस्ता काबुल पहुंच गया है। इसके साथ काबुल से अमेरिका ने कुछ अमेरिकी सिफारतकारों और हजारों अफगानों के लिए इनखला की परवाजें तेज कर दी हैं। तालिबान की जानिब से काबुल की जानिब तेजी से जारी पेशकदमी और तेज हमलों के चलते अमेरिका ने यह ऐलान किया कि वो अपने सिफारतकारों को दीगर मुलाजमीन को काबुल से निकालने के लिए 3000 फौजियों को अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत रवाना करेगा। और हजारों अफगान और दीगर मुसाफिर काबुल बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से परवाजों के जरिए मुल्क छोड़ रहे हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी जारहियत जारी रखी है। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान जब से तालिबान ने मुल्क के कई सूबाई दारुल हुकूमतों का कंट्रोल संभाल लिया है, लोग फौरी तौर पर अफगानिस्तान से निकल जाना चाहते हैं, महफूज मुकामात की तरफ रुख कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने तशवीश का इजहार किया। उनके मुताबिक तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्स के बीच लड़ाई से सबसे ज़्यादा नुकसान ख़वातीन और बच्चों का हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक कम से कम 2,41,000 अफराद अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। हिंदुस्तान में तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान में जारी जुल्म और जबर की सख्त अल्फाज में मजम्मत की जा रही है। अफगानिस्तान में ताकत तो सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई अमेरिका की थी और ये वहाँ के उस मुल्क का एक निजी मसला है, कब उनकी ताकत बढ़ती है कब उनकी घटती है। तो हुकूमत को ये चाहिए कि उसकी ताकत को कंट्रोल करें और वहाँ के आवाम को भी चाहिए कि अगर कोई किसी तरीके का फसादी किस्म का तबका है तो उसको नेगलेक्ट करें। मज़हब इस्लाम के अंदर टेररिज्म के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, कत्ल गारत के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई भी संगठन दुनिया में, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो सीमी हो, चाहे वो फलाह हो, चाहे वो फलाह हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी तालीम गलत और जहरीली और इंसानियत को नुकसान पहुँचाने वाली होती है तो उसको हम कंडम करते हैं और वो खतरनाक है, उसको बिल्कुल बैंड होना चाहिए। इस वक्त की एक और अहम खबर आपको दे दें। यौम आज़ादी के मौके पर पुलिस एहलकारों को शुजात अवार्ड दिया गया है। 628 बहादुर पुलिस एहलकारों को शुजात अवार्ड दिया गया है। अवार्ड पाने वालों में 256 अफराद का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। तो अहम खबर, यौम आज़ादी के मौके पर पुलिस एहलकारों को शुजात अवार्ड दिया गया है और अवार्ड पाने वालों में 256 अफराद का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। सीआरपीएफ के 151, आईटीबीपी के 23 एहलकारों को अवार्ड से सरफराज किया गया है। उधर उड़ीसा के 67 पुलिस एहलकारों को भी शुजात अवार्ड से सरफराज किया गया है। महाराष्ट्र के 25 और छत्तीसगढ़ के 20 पुलिस एहलकारों को भी अवार्ड दिया गया है। दीगर रियासतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के एहलकारों को भी अवार्ड दिया गया है और रवा साल जम्मू कश्मीर को एक प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी मिला है। तो बहादुरी के लिए जो अवार्ड दिए जाते हैं उनका ऐलान किया गया है। यौम आज़ादी के मौके पर पुलिस एहलकारों को ये शुजात अवार्ड, बहादुरी के अवार्ड दिए जाते हैं। 628 बहादुर पुलिस एहलकारों को ये अवार्ड दिया गया है और अवार्ड पाने वालों में 256 अफराद का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। सीआरपीएफ के 151, आईटीबीपी के 23 एहलकार, उड़ीसा के 67 पुलिस एहलकार, महाराष्ट्र के 25 और छत्तीसगढ़ के 20 पुलिस एहलकारों को अवार्ड से नवाजा गया है और रवा साल जम्मू कश्मीर को एक प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी मिला है। तो बहादुरी को सलाम, बहादुरी को अवार्ड। कोरोना के ताल्लुक से अहम खबर, कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए पंजाब भी पूरी तरह से तैयार है। महाराष्ट्र के बाद पंजाब ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। पंजाब में मुकम्मल वैक्सीनेशन वाले ही अब दाखिल हो सकते हैं। पंजाब में दाखिल होने के लिए अपने 2 कोरोना वैक्सीन यानी कोरोना की अगर 2 डोज ले ली हैं उसका सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी होगा।
अहम खबर, सुबह हमने आपको बताया था कि किस तरह से महाराष्ट्र में भी इस तरह की एडवाइजरी, ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। जो सफ़र से ताल्लुक़ एडवाइजरी है वो जारी की गई है। और अब पंजाब भी कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए तैयार नज़र आ रहा है। कोशिश उसकी पूरी तरह से नज़र आ रही है। महाराष्ट्र के बाद पंजाब ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। पंजाब में भी मुकम्मल वैक्सीनेशन के बाद ही दाखिल हो सकते हैं, यानी अपने 2 कोरोना वैक्सीन डोज अगर आपने ले ली है उसका सर्टिफिकेट दिखाकर ही आप पंजाब में एंट्री ले सकते हैं। ये शाह मशरक़ैन है, ये अर्श एहतशाम है, नबी का नूर ऐन है, ये क़िबला-ए अनाम है, हुसैन है इमाम है, इमाम है हुसैन है। या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन। अब कर्नाटक में मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी आयद रहेगी। रियासती हुकूमत ने मुहर्रम और गणेश त्यौहार के जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी है। रोहित बेंगलुरु महानगर पालिका के कमिश्नर गौरव गुप्ता ने ये बात कही। वाज़ेह है कि बेंगलुरु में अंजुमन इमामिया ने यौम आशूरा के जुलूस के लिए हुकूमत से दरख्वास्त की थी, लेकिन अब सिर्फ मजलिसों के इनेकाद का सिलसिला जारी है। यौम आशूरा का जुलूस बरामद नहीं होगा। करबला के वाक़े से तमाम मुसलमानों को ये सबक मिलता है कि हक़ के लिए अपनी हर चीज़ को कुर्बान कर देना चाहिए और किसी भी मुसलमान के लिए ये सही नहीं है कि वो बातिल के सामने झुके। और एक अहम पैगाम ये है कि हक़ और बातिल की जंग जहाँ भी पेश आए वहाँ इस्लाम ने कहा कि तुम किल्लत और कसरत को ना देखो, तादाद किसकी ज़्यादा है किसकी कम ये नहीं देखो। अगर तुम हक़ के लिए अल्लाह के लिए लड़ रहे हो तो किल्लत के बावजूद कामयाबी तुम्हारे कदम को चूमेगी। तो इस वक्त की अहम खबर, फौज के काफिले को उड़ाने की कोशिश को नाकाम किया गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने आईईडी को नाकारा किया। जम्मू कश्मीर मिलिटेंटों का बड़ा प्लान नाकाम हुआ है। फौज के काफिले को उड़ाने की कोशिश को नाकाम किया। किश्तवाड़ के भंडारकोट में मिलिटेंटों के जरिए एक आईईडी लगाई गई थी। सिक्योरिटी एहलकारों ने आईईडी को नाकारा बनाया। तो अहम खबर, जम्मू कश्मीर मिलिटेंटों का एक बड़ा प्लान नाकाम हुआ। फौज के काफिले को उड़ाने की कोशिश को नाकाम किया गया। किश्तवाड़ के भंडारकोट में मिलिटेंटों के जरिए एक आईईडी नस्ब की गई थी। सिक्योरिटी एहलकारों ने इस आईईडी को नाकारा किया। तो बेहद अहम खबर, जम्मू कश्मीर मिलिटेंटों का बड़ा प्लान नाकाम हुआ है। फौज के काफिले को उड़ाने की कोशिश को नाकाम किया गया। किश्तवाड़ के भंडारकोट में मिलिटेंटों के जरिए एक आईईडी नस्ब की गई थी। सिक्योरिटी एहलकारों ने इस आईईडी को नाकारा बनाया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर मिलिटेंटों का बड़ा प्लान नाकाम। फौज के काफिले को उड़ाने की कोशिश को नाकाम किया गया। जिस तरह से सिक्योरिटी को लेकर खबरों में इतना ही। आदाब। इस न्यूज़ हेडलाइन